अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। माशाल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। अल्लाह का बहुत ज़्यादा फ़ज़्ल व करम है खुदा। अल्लाह हम सबको खुश रखे, हँसता-बसता रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तो ये है ना शाम का टाइम हुआ था। मैंने खाना वग़ैरह सब कुछ बनाया हुआ था, तो आज बच्चे हैं ना बहुत दिन से ज़िद कर रहे थे बाहर की चीज़ें खाने के लिए। तो मैं है ना अब ज़्यादातर अपने घर में ही चीज़ें बनाती हूँ, बाहर की चीज़ें इतनी मैं नहीं मँगवाती। क्योंकि मैं भी खाती हूँ, बच्चे भी खाते हैं, तो इस वज़ह से ना घर में बनाना मैं ज़्यादा पसंद करती हूँ। तो ये है ना गोश्त आया हुआ था, तो इसको मैंने ऐसे ही फ्रिज में डाल दिया था फ्रीज़र में, तो ये एकदम ही हार्ड हो गया। फिर अब इसको निकाल के है ना मुझे पैकेट बनाने, वरना तो अक्सर मैं पैकेट बना कर रखती हूँ गोश्त के। तो ये है ना मैं शाम को बाज़ार लेकर आई हुई थी। इसमें कैबेज है और पत्ता गोभी है, शिमला मिर्च है और ये मैं भिंडी लेकर आई हुई हूँ। जैसे कि कभी ऐसा लगता है ना कि कुछ अभी बनाने का दिल नहीं है गोश्त वग़ैरह, तो मैं ये बना लूँ। तो मैं ये छोटी-छोटी सी भिंडी लेकर आई थी। मुझे ये भिंडियाँ ना बहुत ज़्यादा पसंद है, दिखने में भी और पकाने में भी अच्छी लगती है, तो इसलिए मैं ये वाली भिंडी लेकर आई थी कि कभी ऐसा लगा तो मैं बना लूँगी। क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड ही खाते हैं ये सब चीज़ें, मेरे बच्चे नहीं खाते। तो ये सारे कैरेट निकाल लूँगी। अच्छे वाले आ रहे हैं ये और रेड वाले भी आ रहे हैं, मगर है ना रेड वाले इतने कुछ ख़ास मुझे अभी नहीं लग रहे, एकदम ही है ना मुरझाए हुए से हैं, फ्रेश जैसे नहीं आ रहे, तो इसलिए मैं रेड वाले नहीं खरीदती। और माशाल्लाह मैं हमेशा है ना गाजर का हलवा बनाती हूँ। इंशाल्लाह इस बार भी ज़रूर बनाऊँगी। तो ये मैंने है ना आधा किलो कैबेज ली हुई थी और ये आधा किलो ही मेरी शिमला मिर्च थी। तो बस अब इनको है ना मैंने है ना फ्रिज में रख दिया था कि थोड़ा-सा ना टेबल मेरा मैस ना हो, इसलिए बस मैंने ना इसको फ्रिज में रख दिया था। अब ये है ना सारा सामान आया हुआ था मेरा, हरी मिर्ची, अदरक तो मैंने डाल दी थी और ये हरी मिर्ची डालना बाकी रह गया था। इसके पॉइंट्स तोड़ लेती हूँ मैं और फिर रख लेती हूँ इस डब्बों में, तो मेरे बहुत ज़्यादा चल जाता है 1-2 महीना। ये है हल्दी, ये कच्ची हल्दी है, मैं अपने बेटे और हस्बैंड के लिए लाई थी क्योंकि ठंडी ही चल रही है, तो वो लोगों को सर्दी-खाँसी का बहुत ज़्यादा मसला होता है, तो इसलिए मैं ये लाई थी, मगर वो लोग पी ही नहीं रहे, ऐसा ही रखा हुआ है। तो इंशाल्लाह मैं अपने यूज़ में ले लूँगी किसी चीज़ में। और ये है अदरक, सेम-सेम लगते हैं ये कच्ची हल्दी और अदरक, बस थोड़ा-सा कलर इन लोगों का अलग होता है, वरना तो सेम-सेम ही है। तो ये है ना हरी मिर्ची, इसके पॉइंट तोड़ के मैं इसमें डाल लूँगी क्योंकि ये आधा किलो हरी मिर्ची है, तो ये एक डब्बे में नहीं होगी पूरी, तो इसलिए मैं ये दोनों डब्बों में रखूँगी। इसके ऊपर से टिश्यू भी लगा लेंगे ना तो पानी है ना टिश्यू पे गिरता है, क्योंकि फ्रिज में रहकर तो पानी गिरता ही है, तो इसलिए टिश्यू लगा लेना बेहतर है। मगर मेरे टिश्यू मेरे बच्चे गायब कर देते हैं, मुझे मिलते ही नहीं, मेरे हाथ में ही नहीं होते हैं वो। तो बस ये भी मैंने सब भरा अपना और मैंने रख दिया था, मतलब मेरी ना हफ्ते भर की छुट्टी हो गई थी ये मसाले वगैरह से। तो ये मैंने बनाया हुआ था आज दाल गोश्त। अच्छा, मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, मुझे कमेंट आते हैं कि आप रेसिपी भी प्लीज़ शेयर करिए, तो मैं है ना इंशाल्लाह ज़रूर ज़रूर शेयर करूँगी। क्योंकि अभी थोड़ा है ना भाग दौड़ है मेरी, क्योंकि मेरे बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, पढ़ाना भी मुझे है, तो इतना प्रॉपर वक्त नहीं मिल पाता, तो इसलिए जो मैं अपने स्नैक्स बना रही हूँ ना जो शाम का होता है या फिर बच्चों के लिए फ़्रोज़न करके रखती हूँ, वही सब अभी फ़िलहाल आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मैं। इंशाल्लाह ज़रूर ये रेसिपी ज़रूर जल्दी-जल्दी मैं शेयर करूँगी। तो और साथ में ना मैंने चावल बनाए हुए थे, तो ये दाल गोश्त के साथ है ना चावल बहुत-बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो ये मेरी बेटी आई हुई थी स्कूल से, तो ये अपना रेडी हुई है। वो बच्चे कहते हैं ना जब न्यू ड्रेस कोई आता है, तो अभी इसका न्यू वाला है ना नाइट सूट आया। अभी थोड़े दिन पहले इसके ना पुराना भी नहीं है वो एक नाइट सूट, उसने उसको गुड बाय कर दिया। ये न्यू वाला है यही पहने जा रही है हर वक़्त। तो अब ये है ना मैं बनाने के लिए आई हुई हूँ मोमोज़। तो आपको मैं बहुत ही सिंपल तरीके में बताऊँगी और बहुत ज़्यादा डिलिशियस बताऊँगी। तो ये है ना मैंने बड़ा जार लिया है, इसमें मैंने हरी मिर्चियाँ ली हैं 8 से 10 और बड़ा ही मैंने अदरक का टुकड़ा लिया हुआ है और ये 2 जवे हैं लहसुन के, ये सारा इसमें डाल लेना है। पहले ना मैं अदरक लहसुन अलग पीसती थी, फिर कीमा वग़ैरह अलग करती थी। तो इस बार ना मैं बहुत टाइम से बहुत ही आसान तरीके से बना रही हूँ, बहुत ही ईज़ी स्टेप में बन जाता है।
मेहनत भी नहीं लगती, इतनी इतनी परेशानी नहीं होती। और ये है चिकन, ये नॉर्मल चिकन आया हुआ था मेरे घर में, बोनलेस नहीं है ये। तो जो बोटियाँ होती हैं ना वो मैंने निकाल ली थी। तो ये आधा किलो है पूरा चिकन। तो इसको पूरी तरीके से मैंने साफ़ कर ली हूँ। तो ये कीमा मैं इसमें डाल के पीस लूँगी अदरक लहसुन के साथ, हरी मिर्ची के साथ। तो अच्छा फ्लेवर आ जाता है और मिक्स भी हो जाता है और बारीक भी पीस जाता है अच्छा से। वरना तो पहले लहसुन अदरक लहसुन पीसा करती थी, फिर कीमा पीसती थी, तो थोड़ा सा है ना झंझट हो जाता था। तो अब ये थोड़ा सा आसान तरीका है मेरे लिए। तो ये देखिए ना कितना बारीक पीस गया है, एकदम बहुत बारीक पीस जाता है इसमें। बाहर से ऐसा कीमा लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि जैसे बूचर्स को बोलो कि इसका कीमा करके दो। तो ये मेरा घर में ही हो जाता है, तो मैं मेरे घर में ही कर लेती हूँ। तो ये मैंने साइड में रख दी थी। अब ये मैं है ना वेजीज़ कट करने के लिए आई हूँ, चॉप करने के लिए आई हूँ। तो इसको मैं ना चॉप नहीं करती, ग्रेट करती हूँ। तो ये ग्रेट कर लेती हूँ ना, तो बहुत ही आसान तरीके से मेरे सारे काम हो जाते हैं और क्या कहते हैं कि बहुत ज़्यादा जल्दी भी हो जाता है और एक ही शेप में कट भी जाते हैं ये। तो ये मैंने कैबेज और कैरेट है ना चॉप कर ली थी और फिर है ना ग्रेट कर ली थी। फिर मैंने है ना पत्ता वो कैप्सिकम भी है ना चॉप करी थी मैंने। अगर ग्रेट करती ना मैं कैप्सिकम को तो एकदम ना पानी पानी निकलता है, एकदम पीस जाता है, ऐसा होता है कैप्सिकम। तो इसलिए ना हाथ से चॉप करती हूँ मैं कैप्सिकम को। तो मैंने है ना बड़ी वाली खुली कढ़ाई ली है। तो ये खुली कढ़ाई में बनाना ज़्यादा बेहतर होता है, बहुत ही अच्छा होता है। और ये मेरे पास स्प्रिंग अनियंस भी रखे हुए थे, ये फ्रोज़न है, फ्रिज में रखे हुए थे मेरे। तो मेरे ये भी यूज़ हो जाएंगे। और ये जो मोमोज़ है ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है। और मैं बाहर का खाना बिल्कुल नहीं पसंद करती। मैं आप लोगों को भी बोलूँगी प्लीज़ मत खाइए बाहर का, बहुत बुरा होता है। तो ये कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा तेल डाली हूँ और फिर थोड़ा तेल गरम हो गया, जो मैंने कीमा पीसा था अदरक लहसुन हरी मिर्ची के साथ वो इसमें मैंने डाल ली हूँ। तो बस अच्छे से चम्मच चलाना है, अच्छे से भूनना भी है जिससे कि ये अदरक लहसुन की स्मेल भी निकल जाए और ये कीमा भी अच्छी तरीके से पकने देना है। तो एक जान हो जाता है ना ये कीमा, तो उसको थोड़ा सा है ना चम्मच की हेल्प से थोड़ा सा खोलना होता है। और ये जो स्प्रिंग अनियंस थी ना तो उसकी अनियंस मैंने इसमें डाल ली है अभी। तो इसको भी डाल के अच्छे से चम्मच चलाया मैंने, खूब अच्छे से भूनना है इसे, इसकी रॉ स्मेल निकल जाए, गोश्त का कच्चापन निकल जाए। अब ये देखिए कितनी सारी मैं इसमें भाजी डाल रही हूँ। ये है ना मेरे लिए सबसे मेन पॉइंट इसका क्या है पता है, मैं भी अच्छी तरीके से भाजी खा लेती हूँ इसी के ज़रिए, मोमोज़ के ज़रिए। और मेरे बच्चे भी माशाल्लाह खा लेते हैं, क्योंकि हम सारी माएँ परेशान होती है बच्चे ये नहीं खाते, बच्चे वो नहीं खाते, ये वाली भाजी नहीं खाते। क्योंकि मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा चूज़ी है, तो इस वजह से मुझे है ना ये सब चीज़ें करनी पड़ती है। मेरे बच्चे बिल्कुल भी नहीं खाते हैं भाजी वगैरह। तो ये मैं मोमोज़ बना लेती हूँ ना तो मुझे अच्छा लगता है। मेरा बस चले ना मैं इसमें और भी डिफ़रेंट टाइप की भाजियाँ डालूँ, मगर नहीं डाल सकती, इसमें यही डालते हैं। और मेरे बच्चे माशाल्लाह ये शौक़ से खा लेते हैं, बहुत बहुत यम्मी बनता है, शौक़ से खा लेते हैं। और मुझे भी है ना तसल्ली हो जाती है कि हाँ मेरे बच्चे माशाल्लाह वेजीज़ खा लेते हैं, वरना तो बच्चों को दो वो नहीं खाते हैं बच्चे वेजीज़। अब इसमें मैंने ये स्प्रिंग अनियन का जो ग्रीन पार्ट होता है वो भी इसमें मैंने डाल ली हूँ। तो बस अच्छे से मिक्स करना है। आपको ये अभी इतनी सारी दिख रही है ना, थोड़ा पक के थोड़ी सी है ना शेरिंग हो जाएगी। अब इसमें मैं डाल रही हूँ अजीनोमोटो, 2 चम्मच भर के इसमें मैंने डाली हूँ अजीनोमोटो। अजीनोमोटो डालना चाहिए, इसमें अच्छा फ्लेवर आता है। और ये जो हमारा रेगुलर सॉल्ट होता है ना वो भी डालती हूँ इसमें मैं टेस्ट के हिसाब से। तो ये इसमें मैंने नमक डाल ली थी। अब इसमें मैं डाल रही हूँ सोया सॉस, ये 3 से 4 चम्मच भर के है सोया सॉस, मगर मैंने अपने अंदाज़े से डाली हूँ। और ये है चिल्ली सॉस, ये इतना डालना है इसमें। आप इसमें विनेगर भी डाल सकते हैं जितना सोया सॉस डाले हैं, मगर मेरे विनेगर की बॉटल नहीं मिल रही तो इसलिए मैंने उसको स्किप कर दी हूँ। ऐसे भी काम चल जाएगा, कोई ख़ास इशू नहीं होगा। और ये है पास्ता मसाला जो पुष्प का होता है, उससे अच्छा फ्लेवर आता है, तो इसलिए मैं वो वाला डाल लेती हूँ। और ये है चिकन क्यूब, ये चिकन क्यूब मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, बस ये मेरे राशन में आया हुआ था तो मेरे बच्चे हैं ना वो बोल रहे थे मम्मा ये वाला डालो डालो, तो इसलिए मैंने डाल ली थी। क्योंकि चिकन है तो मैं क्यों चिकन क्यूब डालूँ, मुझे नहीं अच्छा लगता है ये, पता नहीं क्या चीज़ है, कैसा है, वैसे है हलाल। बस इसको मैंने अच्छे से मिक्स करी और है ना ढक के रख दी थी इसको मैंने। अब ये मैं बनाने के लिए आई हुई हूँ चटनी, जो मोमोज़ के लिए चटनी बनती है ना, ये वैसी ही चटनी बनती है जो हम स्ट्रीट पर खाते हैं ना, सेम वैसी चटनी बनती है। सच में
बहुत ज़्यादा डिलिशियस बनती है। तो इसमें मैंने 2 टाइप की हरी मिर्चियाँ ली है। एक कश्मीरी लाल मिर्ची है और एक तीखी वाली है। कश्मीरी जो होती है ना वो थोड़ी-सी वो होती है, कलर के लिए होती है और टेस्ट के लिए होती है, उसमें तीखापन नहीं होता। तो इनको मैंने बॉईल करने के लिए रख दी हूँ। तो ये है लहसुन, लहसुन को भी है ना छील कर इसमें डालना है, क्योंकि ये चटनी में ना लहसुन ज़रूरी होता है, अच्छा फ्लेवर आता है। तो ये बस एक जवा मैं इसमें लहसुन का डालूँगी, अच्छे टेस्ट के लिए, अच्छे फ्लेवर के लिए। बहुत ही सिंपल तरीके से बनती है चटनी और बहुत बहुत यम्मी लगती है, और जो हम स्ट्रीट पे खाते हैं ना सेम वैसी होती है। आप लोग भी प्लीज़ कभी बनाइएगा। मैंने मेरे एक जान पहचान वाले हैं उनको बताई थी, उन्होंने अपने घर में बनाए ना, तो वो भी मुझे बोल रही थी कि बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे भी घर में अब मैं अक्सर बनाती रहती हूँ। और वैसे उनको पता नहीं कि मेरा कोई यूट्यूब चैनल है या कुछ है बस मैंने ऐसे ओरली बताई थी। तो बस ये थोड़ा-सा ठंडा करना है और सारा ऐसे ही मिक्सर जार में डाल लेना है, और उसमें नमक डालना है टेस्ट के हिसाब से, विनेगर, सोया सॉस और चिल्ली सॉस भी डालना है, इससे अच्छा फ्लेवर आता है। तो बस अब इसको है ना पीस लेना है हमें, थोड़ा ठंडा होने के बाद पीसना है। ठंडा होने के बाद पीसेंगे ना तो वो खुलेगा नहीं, वरना तो है ना ये एकदम ढक्कन जो होता है ना एकदम खुल जाता है और फिर वो हमारे चेहरे पे होता है, फिर वो चेहरा जलने का भी डर होता है। तो इससे बेहतर यही है कि थोड़ा सब्र कर लेंगे, सब्र करके हम काम करेंगे ना तो वो हमारे लिए ही अच्छा है। तो बस मैंने चटनी वगैरह भी पीस ली थी, तो अब ये मैं आई हुई हूँ मोमोज़ का आटा गूँथने के लिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा सिंपल होता है। वरना तो मुझे पहले ऐसा लगता था कि बहुत ज़्यादा है ना मुश्किल होता होगा, मगर जब से मैं बनाने लगी ना, तो इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा आसान लगने लगा है ये। नमक डालना है और थोड़ा-थोड़ा करके पानी डालना है, और एक बात का ये ख़्याल रखना है कि ये जो आटा होता है ना, इसका डो जो होता है वो थोड़ा टाइट होता है, नॉर्मल नहीं होता, जो हम सॉफ्ट रखते हैं वैसा नहीं होता। तो बस ये मेरा इतना आटा गूँध गया था, क्योंकि मेरे पास आटा ही इतना था, तो बस इतना काफ़ी था। तो अब ये देखिए छोटी-छोटी गोलियाँ मैं बनाती हूँ, इतनी छोटी-छोटी हैं। मैं आपको आगे बताऊँगी मैं कैसे बनाती हूँ। तो इतनी छोटी-छोटी काफ़ी होती हैं, ज़्यादा बड़ी नहीं होती, क्योंकि कोई-कोई लोग मोटा-मोटा खाते हैं जो, मगर मैं नहीं खाती। एकदम जो पतला होता है ना मुझे वो वाला अच्छा लगता है। इससे है ना मैदा भी हमारे अंदर ज़्यादा नहीं जाता पेट में, और हमारा पेट भी भर जाता है। तो बस ये चटनी भी रेडी थी, इसमें थोड़ा-सा पानी वग़ैरह डाली मैंने जार खंगाल के। तो अब ये देखिए माशाल्लाह चटनी मेरी बन कर के रेडी थी। बस नमक वग़ैरह चेक करना है, अगर कम है तो डाल लीजिए, वरना कोई बात नहीं, उतना ही काफ़ी होता है। तो ये चटनी अब मैंने साइड में रख दी। पूरा प्रॉपर रेडी करना होता है, बस थोड़ा-सा है ना इन सब सामानों में, चीज़ों में है ना थोड़ा-सा तामझाम होता है, और कुछ नहीं। और घर बैठे ही हम बहुत ही डिलिशियस सी और टेस्टी सी चीज़ें खा लेते हैं, और वो भी अच्छी क्वांटिटी में। बच्चे भी शौक से खाते हैं, पेट भर के खाते हैं, हम भी शौक से खाते हैं, क्योंकि बाहर हम जाते हैं तो गिनती में मिलता है, और गिनती में तो मिलता ही मिलता है, और है ना पता नहीं मैं क्या बोलूँ अभी मैं, क्या बोलूँ, घू-घान मिलता है वो सच में। बहुत बुरी चीज़ है, आप लोग प्लीज़ मत खाइए, मत खाइए। मैंने 3 से बस 2 से 3 बार खाई हूँ मैंने, वही मुझसे गलती हो गई, गुनाह हो गया। मैं आगे ये गुनाह कभी नहीं करूँगी। मैं मेरे घर में ही बना के खाऊँगी। तो ये देखिए इस तरीके से मैं शेप देती हूँ, और बस स्टार्टिंग में थोड़ा-सा लगता है हमें कि ये थोड़ा-सा वो हो रहा है, हाथ बैठता नहीं है, फिर आहिस्ता ऐसा 2-2, 3-3, 4-4 बनाने लग जाते हैं ना हम, तो फिर वो हाथ ऑटोमैटिकली बैठ जाता है और झटपट सारे रेडी हो जाते हैं। ये है ना छोटी-छोटी सी लोइयाँ होती है, और फिर उसको बेल लो अच्छे से, और ये 1 स्पून इसमें भरकर डाल लो, और बनाते जाओ, अपने-अपने शेप दे दीजिए आपको जैसा पसंद है। गोल दीजिए, आपको जैसा मोमोज़ होता है वैसा बनाइए। मगर मैं ऐसे ना फ्रीज़र भी करके रख देती हूँ, मगर ये थोड़ा-सा ना शाम का वक़्त हो गया था तो मैंने नहीं रखा था। मैंने इनको बाकी जो बचे थे ना वो डब्बे में भर के मैंने रख दी थी। ये देखिए कितने झटपट हो जाते हैं। बस 2-3 बनाओ ना उसके बाद हाथ बैठ जाता है। फिर तो एकदम फ़ास्ट-फ़ास्ट सारे काम हो जाते हैं, आसान हो जाता है। ये देखिए, एकदम पॉकेट बन जाते हैं इसके, तो मुझे ये वाला शेप ज़्यादा पसंद आता है, और जो एक्चुअल रो मोमोज़ मिलते हैं ना बाहर, एक वो वाला शेप भी पसंद आता है। तो ये देखिए कितना प्यारा था ये। अब ये है मेरी बेटी इसको भी बनाना था, इसका शेप देखिए कैसे-कैसे बना रही थी ये। तो मैंने ला मैं तेरा वीडियो डालती हूँ। ये देखिए ये है इसका मोमोज़
और बनाते बनाते हंस भी रही थी, हाँ। तो ये इतने मैंने बना के रेडी कर ली थी और ये इतने बचे हुए थे, बनाने थे। और तो ये देखिए पूरे रेडी हो चुके हैं मेरे। तो ये है ना, मैंने इडली के सांचे में, इडली मेकर में मैं ये बनाऊंगी। तो इसमें पहले पानी डालना होता है। अब इसके अंदर इसके ये मोल्ड्स रख लूँगी सारे, और इसको है ना ऑयलिंग भी करना है। ऑयलिंग करने से ना चिपकते नहीं हैं, जल्दी निकल भी जाते हैं। तो ये ब्रश की हेल्प से ऑयलिंग कर लूँगी इसको मैं। नीचे पानी रखा है, वो पकते जा रहा है जब तक कि मैं इसकी ऑयलिंग कर लूँगी। तो ये देखिए, ये रखती जाऊँगी मैं। ये जो साइड पे होल्स दिखते हैं ना, मैं उसमें भी रखती हूँ। जगह बची हुई रहती है और थोड़े ज़्यादा भी जल्दी बन जाते हैं। तो ये दूसरे को भी मैंने ऑयलिंग की, इसको भी इस पे रख देना है। और वैसे ही और 10 मिनट में या 8 मिनट में ये रेडी हो जाते हैं, क्योंकि सब कुछ अंदर कुक हुआ हुआ है। बस ये जो मैदा है इसे कुक करना होता है, और कुछ नहीं, बस मैदे को कुक करना होता है। और ये मेरी बेटी वाला मोमोज़, बस ये रेडी है। इसको ढक के रख दिया है मैंने। 8 से 10 मिनट में इसको मैं चेक कर लूँगी। तो ये जब तक कि मैं इसकी चटनी और मेयोनीज़ की प्लेटिंग कर लेती हूँ। ये ना सच में बहुत बहुत यमी लगता है, बहुत ज़्यादा डिलिशियस लगता है गाइस, सच में। आप लोग भी बनाते होंगे, मगर है ना सबका अपना अपना तरीका होता है, अलग अलग तरीका होता है। इस तरीके से बनाइए, बहुत अच्छा लगता है। बस ये मैंने चटनी निकाल ली है, और ये है मेयोनीज़। ये वाला है ना जो डॉक्टर ओटकर का मेयोनीज़ है, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है, बहुत ज़्यादा डिलिशियस होता है। अलग फ्लेवर लगता है इसका। तो ये रेडी था। बस मेरे जब तक के स्टीम हो रहे हैं यहाँ पर काम कर दूँ, क्योंकि ये सब चीज़ें जब बनती हैं ना, तो बच्चे हैं ना सर पर खड़े हुए होते हैं कि बस जल्दी दो जल्दी दो। खाना खाए हुए होते हैं, पेट भरा हुआ होता है, मगर फिर भी चाहिए ही होता है। तो मेरी बेटी है ना, इसमें से ये फ्राई ज़्यादा खाना पसंद करती है। तो एक कढ़ाई मैंने चढ़ा दी, उसमें डाली हूँ तेल। अब बस ये 4-6 जितने भी वो खाएगी उतने मैं इसमें फ्राई कर लूँगी। तो ये जब तक फ्राई हो रहे थोड़े से, तो इनको मैं अब चेक कर लूँगी। ये देखिए ये रेडी हो चुके थे। ये देखिए माशाल्लाह कितना यम्मी दिख रहा है, कितना प्यारा लग रहा है सच में। आप है ना, जो डाइटिंग करने वाले होते हैं ना, वो अपनी डाइटिंग भी भूल जाएँगे इसे खाने के चक्कर में, इतना ज़्यादा टेस्टी होता है। और हेल्दी भी है, ऐसा नहीं कि हेल्दी नहीं है, हेल्दी है। स्टीम वाला खाएँगे तो हेल्दी है, और फ्राई खाएँगे तो वो हेल्दी नहीं हुआ। तो इसलिए स्टीम वाला खाइए, 6 नहीं 8 खाइए, 12 खाइए। पेट भरिए इससे अपना। ये देखिए माशाल्लाह कितने यम्मी दिख रहे हैं, कितने ज़्यादा डिलिशियस दिख रहे हैं। खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी थे। तो ये सारे मैंने निकाले थी, पता नहीं 20-22 बने थे ये एक टाइम पर। तो अब ये मेरी बेटी के भी मोमोज़ बन कर के रेडी थे, फ्राई वाले। ये देखिए, इतने काफ़ी होंगे उसके लिए। अब ये जब तक कि मैंने ना सब प्लेटिंग वगैरह करी, मगर मैंने सोची कि इसमें भी भर देती हूँ। जब तक खा रहे हैं फिर वो और लगेगा लोगों को, तो इसलिए मैं और रख देती हूँ जब तक के। तो जब तक खाएँगे, जब तक ये रेडी भी हो जाएँगे। ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं, कितने यम्मी लग रहे हैं। मैं तो बहुत ज़्यादा शौक से खाती हूँ, और वैसे मैं डाइटिंग वगैरह भी करती हूँ, मगर इस टाइम पे नहीं करती। तो बस ये हम लोग खाने के लिए बैठे हुए थे। हम सब है ना खाना खा के बैठ चुके थे, मतलब खाना हमारा सब हो चुका था। मेरे हस्बैंड भी नीचे से जाकर आ गए थे, जैसे जाते हैं ना बेटी को लेकर के। तो वो भी नीचे जाकर आ गए थे। तो ये बस ये मोमोज़ की ये सबको इंतज़ार था कि मोमोज़ रेडी होंगे तो हम लोग खाएँगे। तो ये देखिए, तब प्लेट भरा हुआ था ना माशाल्लाह, सब एकदम झटपट ख़त्म होते हैं। और हम माँओं को चाहिए ही क्या कि हमारे बच्चे अच्छी चीज़ें शौक़ से खाएँ, और क्या चाहिए, और कुछ नहीं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। और अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप लोग चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो ये है ना मेरी बेटी आप लोगों को दिखा रही, मम्मा मैं दिखाऊंगी कैसे बना है। ये देखिए ये ऐसे बना था। तो फ्रेंड्स, इंशाल्लाह मिलूँगी आप लोगों से मैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी रेसिपीज़ के साथ और अच्छी वीडियोज़ के साथ। सो जज़ाकल्लाह एवरीवन।